4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स में एनडीए को 300 प्लस सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में चलिए आपको हैदराबाद लोकसभा सीट का हाल बताते हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से माधवीलता और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुख्य मुकाबला है। 2024 लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट हॉट सीट रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी की दावेदारी मजबूत है। एग्जिट पोल में ओवैसी के पक्ष में हवा बह रही है, जबकि बीजेपी की माधवीलता पिछड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। यहाँ 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वो 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद से इस सीट का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवीलता टक्कर दे रही हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। इस बार देखना होगा कि कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी में बढ़ते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट पर हुए चुनाव के आंकड़ों की अगर बात करें तो हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साल 2019 में 5,17,239 वोटों के साथ जीते थे। वहीं बीजेपी से डॉक्टर भगवंत राव 2,35,285 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। उस समय तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के श्रीकांत 63,239 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे। इस लोकसभा सीट पर तब पहले ही चरण में वोटिंग हुई थी और 44.75% मतदान हुआ था। बीजेपी ने हैदराबाद से माधवीलता को अपना कैंडिडेट बनाया है। माधवी हिंदुत्व वाली छवि की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। हैदराबाद में 3 तलाक प्रथा के विरोध में कैंपेन चला चुकी हैं। वो पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के बीच और ओल्ड सिटी में पॉपुलर है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बैंक भी बनाया है। इससे वे उनके बच्चों की शादी और इलाज में मदद करती हैं। हालांकि हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती है। पार्टी यहां नंबर 2 पर ही रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है, वहीं इंडिया को 39% वोट शेयर मिला है। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी तेलंगाना में आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर सकती है और उससे 17 लोकसभा सीटों में से 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया है। फिलहाल कई सर्वे में बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 53 सीटें और उसके सहयोगियों को 38 सीटें मिली थी। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।